चलो बच्चों आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। बच्चों हमने लास्ट यहाँ पे आपको क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने फिल किया था कि हमारे पास एग्जाम्पल थे। देख लीजिएगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 इधर से काउंट नहीं करना, इधर से हमें काउंट नहीं करना, ठीक है। ऊपर से करना है 1 2 3 4 5। हमेशा कम नंबर देने हैं। क्या करने हैं? हमेशा आपको कम नंबर देने हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या है? सब्सटेंस। ये लिखा है सब्सटीटेंस, ठीक है बच्चों। सब्सटीट्यूट भी बोलते हैं। चलो प्रतिस्थापी आ जाए तो प्रतिस्थापी देखो यहाँ से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 पे है ये, यहाँ पे 3 पे, तो 2 एंड 3 दोनों सेम है। दो बार जो कोई चीज आती है उसको क्या बोलते हैं? डाई। तो यहाँ पे आपने डाई लिख दिया। दोनों बार क्या है? सेम है, ब्रोमा, तो ब्रोमा लिखते हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। ये लिखा आपका पेंट। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, तो क्या बन गया? 2 3 डाई ब्रोमो पेंटेन। ये इसका बच्चों नाम बना। यस या नो? आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, यही ले लेते हैं, चलो एग्जाम। बच्चों मैंने एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा CH3 CHO। ऐसे एग्जाम्पल आ सकता है, कुछ भी एग्जाम्पल आ सकता है। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो आपको बन रहा है ये ही हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल कहाँ है बच्चों? देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, ये रहा बच्चों। और इसको क्या बोलेंगे? AL, अल, ठीक है, अल। आ जाओ। देखो ना तो इसमें ऐसा कुछ जुड़ रहा है, ना ऐसे ना ऐसे, ऐसे है। तो ध्यान रखना जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप होता है काउंट वहां से ही करेंगे, तो 1 एंड 2। ओके बच्चे, चले। कितने कार्बन है? एक और एक, दो। यानी 2 को क्या बोलते हैं? लिखा हुआ एन, तो आपने एथ लिख दिया। इनके दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ए लिख दिया। एथेन ये कितने पर है फंक्शनल ग्रुप? 1 पे, तो 1। और इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है बच्चों? ये लिखा हुआ है, क्या है? अल, तो AL अल। ठीक है, आपको पता है जो ए है और ई है वोवल साउंड है। वोवल साउंड हमेशा एक साथ दो आते नहीं, इस वाले ई को हम डिलीट कर देते हैं। तो आ जाओ, जो इसका नाम बनेगा सही वाला तो ये बनेगा एन इन अल। ये चाहे बच्चों वन लिखिए या ना लिखें, इसको आप लिखो या ना लिखो, एक को लिखते नहीं, वैसे तो मर्जी है आपकी, क्योंकि 1 से गुना करोगे 1 ही आता है, तो इसलिए 1 को लिखेंगे। तो ये नाम बना इसका एथेनल। इंग्लिश में भी हिंदी में लिख सकते हैं एथेनल, ये नाम बनेगा इसका। ठीक है बच्चों, ये इतना सा नाम था। एथ हो गया बच्चों, एथ यहाँ पे सिंगल बोर्ड एन, और इसको क्या बोलेंगे? तो एथेनल। संधि विच्छेद जो आपने पढ़ी होगी हिंदी में, उसको संधि विच्छेद कर देते हैं, तो क्या नाम बनेगा? एथेनल। ऐसे सिंपल से ना। फंक्शनल ग्रुप जब जब आपको पता होंगे तब तब आप फंक्शनल ग्रुप को सबमिट कर पाओगे। आ जाओ देख लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखो एग्जाम्पल, देखिए बच्चों, ये इसका नाम लिखिए। आपको बच्चों एक यहाँ पे आपको ऐसे कोई नाम दे दिया। सबसे पहले आपको काम क्या है? काउंट करने का काम है। हमें सिर्फ क्या है? चीजें को काउंट करना है। काउंट करेंगे तो चीजें हमें दिखाई देंगी, नहीं तो नहीं दिखाई देंगी। सब दिख रहा है? हाँ ठीक है। देखो काउंट का तरीका है, पहले आपको फंक्शनल ग्रुप देखने हैं काउंट करने के। ये का काउंट मतलब गिनना। फंक्शनल ग्रुप देखे, फंक्शनल ग्रुप ने डबल बोन, डबल बोन ने ट्रिपल बोन, ट्रिपल बोन ने तो प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? ये रहा। SHO कहाँ है? ये रहा। ये रहा हमारे पास SHO। ये इसका नाम है। चलो जी, तो काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 एंड 4। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने जब फंक्शनल ग्रुप आए इससे पहले तो आपने यहाँ से काउंट किया इसको 1।
तो सर आपने इसको यहाँ से काउंट किया, सर आपने यहाँ से काउंट क्यों नहीं किया? यस यू नो, ठीक है बच्चों, ये भी आपको डाउट होगा जरूर कि सर आपने इससे पहले जो फंक्शनल ग्रुप काउंट करे हैं वो यहाँ से किए हैं 1 से, यहाँ से किए हैं 1 से, ये रहा यहाँ से करें। पर सर इसमें आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा 1? बच्चों मैं 1 यहाँ लिख सकता था, बट देखो यहाँ पे SO43 है, क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, गलती होगी, मिस्टेक होगी, एक सेकेंड, आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? SO3H। बच्चा हम काउंट SO3 को नहीं कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं कार्बन को, इस बात को ध्यान रखो। फिर हम काउंट किसको करते हैं सिर्फ केमिस्ट्री में? कार्बन को। इसमें हम देखो यहाँ C था, यानी कार्बन, तो इसलिए हमने ऐसे काउंट किया। बट बच्चों इसमें S कहाँ है? S कौन सा कार्बन होता है? कार्बन यहाँ पे, तो यहाँ से काउंट करते हैं। कुछ चीजों को अपने आप भी क्या है समझना करना। चले, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन कहाँ है? ये क्या होते हैं? ब्यूट। तो आपने ब्यूट लिख दिया, ठीक है। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन लगा थे, क्या नाम हो गया? ब्यूटेन। कितने पर है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास? 1 पे, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। और इसका क्या नाम लिखा है? सल्फोनिक, तो लिख दो सल्फोनिक, सल्फोनिक, ऐसे सिंपल। आपको पता है ये पूरा नाम हो गया, सिंपल सा था। ध्यान रखना आपको ये फंक्शन ग्रुप कितने से ही याद करना है, छोटे से ये रोज एक एक याद करोगे तो याद हो जाएंगे। ये रहा ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड, इतना सा नाम याद। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चों को? किसी को भी? ये आपको ये नाम निकालना था बस। आगे चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए देखो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आपको समझते हैं, देख लीजिए। देखो बच्चों, यहाँ से पहले हमें काउंट करना है, यहाँ से 1 2 3 एंड 4, यहाँ से मैंने काउंट किया। अब देखो दो चीज दिख रही है, Cl एंड Cl, यस या नो? दो ही चीज दिख रही। जब दो चीज दो बार आती है तो उसको डाई लिखते हैं। और आपने काउंट इधर से क्यों किया? क्योंकि दोनों कैसे हैं बच्चों? सब्सटेंस है हमारे, सब्स्टिट्यूट है, सॉरी सब्सटेंस बहुत निकलता है मेरे मुंह से, कोई बात नहीं। तो क्या है ये हमारे? सब्स्टिट्यूट है, यानी क्या है? ना तो ये फंक्शनल ग्रुप है इसमें, ना ही डबल बॉन्ड, ना ही ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है? प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट है। चलो तो काउंट यहाँ से करें, तो दोनों दो बार सेम है, किस पे? 1 पे लिख दिया मैंने यहाँ पे, और 2 पे लिख दिया, ठीक है। दोनों कैसे हैं बच्चों? क्लोरा है, सॉरी पहले डाई है तो डाई लिख देना, डाई लिख दिया मैंने, डाई। क्या है? क्लोरो, तो डाई क्लोरो। टोटल कितने? 1 2 3 4, कितने हैं बच्चों? 4 कार्बन। और अभी बताया था 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। चलो जी, तो लिख दो यहाँ पे ब्यूट। और सबके बीच में कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम बन गया? ब्यूटेन। तो 1 2 दोनों सेम है, तो डाई क्या है? सेम, क्लोरो। 4 कार्बन यानी ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एन तो क्या बन गया? 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। आ जाओ यहाँ से देख लीजिए काउंट करके। अब बच्चों यहाँ से देखो, कोई यहाँ से काउंट करेगा, कोई यहाँ से काउंट करेगा। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देख लीजिएगा, आए से फंस जाते हैं। देखो यहाँ भी अगर मैं इधर राइट की तरफ जाने की कोशिश करूं तो पहले पहले 2 पे है, फिर 3 पे है, फिर 4 पे है, 4 पे है। इधर से गिन लीजिएगा, पहले 1 पे है, फिर कितने पे है? एक सेकेंड, 5 पे भी है, ठीक है। इधर से गिननी भी है, इधर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, और 4 पे है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी ये कम है, ये ज्यादा है, ये गलत। यहाँ पर भी ये कम है, ये ज्यादा है, गलत। यहाँ पर ये कम है, ये ज्यादा, ये भी गलत। यहाँ पे ये कम है, ये ज्यादा, ये भी गलत। तो बच्चों मैंने फिर बताया था आपको कल भी कि हमेशा कम वाले नंबर को ही क्या है? काउंट करते हैं। ये काउंट करने का तरीका होना चाहिए। चलो आगे। तो ये गलत है ऊपर से। चलो आ जाओ, ये काउंट हो गया, ये सी है हमारे पास। आ जाओ चलो करते हैं। देखो 1 2 3 4। अब यहाँ नाम किसका पहले लिखना है? यहाँ फंस गए आप कि सर पहले क्लोरो लिखे या ब्रोमा लिखे। तो बच्चों आपको एबीसीडी पता होती है कि एबीसीडी में बी पहले आता है या सी पहले आता है? सबको पता है बी पहले आता है, तो हम बी लिखें। कितने पर है? 4 पे। तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो।
चलो जी आगे चलते हैं। तो एक तो क्या है सीएल हमारे पास 1 पे है, एक 2 पे है, एंड किस पे, एक 3 पे है। जब कोई तीन चीज एक साथ आती हैं और एक ही होती है, यानी रिपीटेशन होता है, अभी बताया था 3 बार कोई चीज आए तो क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। चलो तो लिख देते हैं तीनों चीजें, तो ट्राई लिख दिया मैंने यहाँ पे। ट्राई 3 बार क्या है, क्लोरो, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्लोरो। अच्छा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या नाम बन गया, पेंटेन। ये रहा देखो, कितने कार्बन हमारे पास, 5, यानी 5 कार्बन ये रहा हमारे पास, तो क्या है, पेंट है। पेंट लिख दिया, आ जाएंगे। तो क्या नाम बना इसका, 4 पे क्या है, ब्रोमो। 1 2 3 तीनों सेम थे तो ट्राई लिख दिया। क्या सेम है, क्लोरो, तो क्लोरो लिख दिया। 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए एन लगा दिया। क्या नाम बनेगा, 4 ब्रोमो 1 2 3 ट्राई क्लोरो पेंटेन, ये इसका नाम बन गया। सिंपल सी बात है, आ जाओ यहां देख लीजिएगा, ये भी कार्बन काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5, ये आपको 5 कार्बन दिख रहे हैं। ठीक है, तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, तो क्या हो गया, पेंटेन बन गया। सब अच्छे से कर पाएंगे लेकिन गलत हो जाएगा यहाँ से, क्यों से, इधर को देख लीजिएगा पीछे। सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि ऐसे भी तो कोई स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे भी स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे भी कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे भी दिखेगा। तो उससे पहले क्या लिखोगे आप, साइक्लो। क्या लिखते हैं, साइक्लो। तो देखो ये ऐसे ही बन रहा है, क्या बन रहा है, तो इससे पहले क्या लिखेंगे हम, साइक्लो। क्योंकि ये बच्चे ऐसे बन रहा है, देखो ऐसे, ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बनता है, तो इसी को बोलते हैं साइक्लो। समझ में आई बात। तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर, मैंने क्या था, ये आपको स्ट्रक्चर पूरा पता होगा तो आप कभी भी क्या है, गलती नहीं कर पाओगे केमिस्ट्री में। ये नाम को आपको याद होने जरूरी है। ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ध्यान रखना मेरी बात। आगे चलते हैं, इसको देख लीजिएगा। यहाँ आप फंस जाओगे कि काउंट यहां से करूं या यहां से करूं, क्योंकि बच्चों जो ये ओ एच है आपके पास, ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप, और डबल बॉन्ड भी है। क्या है ये, डबल बॉन्ड में थी। काउंट कहाँ से करें, अभी बच्चों पीछे गया था कि सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप देखने, क्या देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। ओ एच लिखा हुआ है, ओ एच ये रहा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। यस या नो, ये क्या है हमारे पास, ओ एच। तो कोई भी आए, डबल बॉन्ड पहले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको किसको गिनना है, फंक्शनल ग्रुप को गिनना है। तो फंक्शनल ग्रुप ये है, तो 1 2 3 एंड 4, ये आपको नाम है। चलो जी आगे चलते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है बच्चों, 4 है। और 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। चलो जी लिखो जी, ब्यूट। ब्यूट लिख दिया। चले अब यहाँ फंस जाते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कितने पर है, सॉरी डबल बॉन्ड 4 पे या 3 पे। हमेशा कम नंबर दे रहे हैं तो क्या है, 3 ज्यादा होता है, 4 3 होता है, तो 3 लिख दिया। लेकिन 3 पे है क्या, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अभी बताया था, डबल बॉन्ड को मिलता है इन। क्या बोलते हैं, इन। तो यहाँ लिखा मैंने इन। कितना हो गया, ब्यूट 3 इन, यानी 1 2 3 4 4 कार्बन को ब्यूट। डबल बॉन्ड किस पे, 3 पे, तो 3 लिखा, क्या है, इन। आ जाओ आगे चलते हैं, पीछे चलो। ओ एच, ओ एच का नाम क्या है, ओल, ये लिखा हुआ ओल। चलो जी आ जाओ, तो ओल कितने पर है, 1 पे। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1, तो 1 को ओ एच को क्या बोलते हैं, ओल, तो ओल। ऐसे लिखते हैं, फिर देख लीजिएगा, 1 2 3 4 पे रखा, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने पर है, 3 पे, तो 3 यहाँ लिखा। क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड को, इन, तो इन लिखा। एक पे क्या है, ओ एच 1, और फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ओ एच को क्या बोलते हैं, ओल। हाँ आया ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ओल। तो यहाँ पे आपको पता है ओ और ई क्या है हमारे पास, वोवल साउंड है, इसलिए ई को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम पेपर में, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्यूट 3 इन है, इन को इसको हटा के वो ऐसे जोड़ सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट
इन होल 3, यहाँ पे लिख सकते हो 3 और बाद में लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो, यानी आप पेपर में ये नाम लिख के आ सकते हैं, ये भी लिख के आ सकते हैं, ये भी आपकी मर्जी है, तीनों ही सही है। बताओ कोई डाउट किसी को यहाँ तक? मैंने अभी बताया है कि आपको कार्बन काउंट करने हैं। कार्बन पहले तो आपको बच्चों गिनना ही पड़ेगा, कि गिनने ही से ही पहले आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। यहां तक कर लोगे आप? यस या नो? ये फंक्शनल ग्रुप का ही क्या है, यहाँ पे यूज होना है। सबसे पहले बड़ी बात ये है कि आपको पहले काउंट करनी है चीजें, कहाँ आपको किसे नंबर देने, पहले आप चीजों को काउंट करोगे तभी चीजें हमारी समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। फिर आपको लगेगा कि सर क्लास में समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं आ, वो ऐसे नहीं होता, रेगुलर रखने पड़ते। आगे चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चले बच्चों, अब देखो आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, अब मैं आपको चीजें अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। देखो कैसे मैंने ये लिखा आपने। आ जाओ। तो देखो आपने इससे पहले यहाँ पे ये कि नई क्या है, आयु पैक क्या है हमारे पास, जिससे आपको कंफ्यूज क्रिएट होगा। लेकिन आज के बाद अगर मैं समझा दूंगा तो फिर कंफ्यूज क्रिएट नहीं होने का आपको। देखो कैसे बच्चों, देखो आपने बच्चों हमेशा अभी कार्बन कार्बन के पढ़े हैं, लेकिन ये जो नया मैंने आपको एग्जांपल लिया तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, इसमें कार्बन में कार्बन जुड़ रहा है। आपने इससे पहले अभी कोई भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं देखा, यानी कोई सी भी आयुपैक ऐसी नहीं पढ़ाई जिसमें कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक है, तो बच्चों जिधर ज्यादा कार्बन होंगे, जिधर हमारे पास ज्यादा कार्बन होंगे उसको बोलते हैं, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं मेन चेन। और जहां कार्बन कम होंगे उसको बोलते हैं साइड चेन। ये आपको दो रूल्स फिर हैं, सब कुछ लिखवाऊंगा, सब आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे पीडीएफ की फॉर्म में, पहले आप समझ लीजिए, देख लीजिएगा। सबसे पहले बच्चों ये जो मैंने आपको एक तरह से ऐसे, देखो इधर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन। जिधर ज्यादा कार्बन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं मेन चेन। क्या बोलते हैं बच्चों, मेन चेन। और जिधर कार्बन कम होंगे, जैसे ये नीचे बन रहा है हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे बना के, इसको बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं बच्चों, साइड चेन। यस या नो? बस यही दो रूल्स हैं जो आपको भी बताने थे। जिधर भी आप काउंट करेंगे, जिधर कार्बन ज्यादा होंगे उसी को क्या बोलते हैं, मेन चेन। और जहां कार्बन कम होंगे उसको बोलते हैं साइड चेन। अब मेरे बच्चों ध्यान रखना कि सर ये साइड चेन आया कहां से, ये भी आपको क्या कंफ्यूज करेगा। तो मैं उसको आपको एक ध्यान से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिएगा। देखो बच्चों एग्जाम्पल पे यहाँ लिखवा देता हूं मैं नोट करके, ऐसे नोट करके बात को लिखते हैं, नोट करके देख लीजिएगा। सबसे पहले नोट करके, बच्चों भी मैंने आपको CH4 पढ़ाया था, यस या नो? सबसे पहली क्लास में मैंने यही आपको एग्जाम्पल पढ़ाया था। ये है एग्जाम्पल, इसको बच्चों मैंने ओपन करा। क्या करा बच्चों, इसको मैंने ओपन करा, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन करा, तो ये ऐसे बन जाता है।
यस या नो? इसमें से मुझे एक हाइड्रोजन क्या करना है, हटाना है, यानी क्या है, एक हाइड्रोजन चला गया यानी माइनस करना। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3। यस या नो? ऐसे होता है, यानी सी किसी भी CH4 में से एक माइनस H चला गया तो क्या बनेगा CH3। और ये CH3 ही क्या कहलाता है हमारे पास, ये लिखा हुआ है ना। और आगे जाके इस CH3 के नाम को ही बोलते हैं R। आगे हम जब कहीं भी लिखेंगे R तो समझ जाना उसमें एक हाइड्रोजन क्या है, कम है, यानी निकला हुआ है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैंने लिखा C2H6। इसको ओपन कर लो बच्चों, आप करना, 2 कार्बन है, H कितने हैं यहाँ पे बच्चों, 6 है। इसमें से एक H क्या है, आपने माइनस कर दिया, तो क्या बनेगा यहाँ पे C2H5। देखो बना ना। तो इसको भी क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। कि जिसमें से भी एक हाइड्रोजन को क्या है, निकाल देना, जिसमें उसके कार्बन सॉरी हाइड्रोजन पूरे हो कार्बन के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, R बोलते हैं। ये बात समझ में आई? आगे बस R समझ में आया कि CH4 में से एक H निकाल देने को क्या बोलते हैं, CH3। और CH3 को ही बोलते हैं R। चलिए चलो बच्चों आगे की देखो। अब तुम्हें मैं इसका नाम जानता हूँ। देखो साइड चेन का जब भी हम नाम निकालेंगे तो इसका नाम क्या है, पहले तो बच्चों आपको इसका स्थान पता हो। स्थान, स्थान मतलब किस जगह पे ये आया है, ठीक है, प्लस में। उसके बाद इसमें कितने कार्बन है, एल्क, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या जोड़ दोगे आप, बताओ क्या जोड़ोगे, आपको पता होना चाहिए था कि क्या जोड़ते हैं, बताओ। उसमें जोड़ देते हैं YL। क्या जोड़ देंगे, YL। ये 3 चीज होती हैं किसकी, हमारे पास साइड चेन निकालने के लिए। फिर ध्यान रखना हूं मैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज हम क्या है निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको ये साइड चेन के लिए पता होगा आपको जरूर। चलो समझ में आया यहाँ तक। चलो साइड चेन का पहले आप इसे काउंट कर रहे थे, वही वहां पर काउंट तरीके का है, काउंट तरीके करने का है। चलो काउंट करते हैं, पहले पहले हम काउंट कर लेते हैं। चलो काउंट करते हैं, देखो यहाँ से करूंगा 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4, ये 4 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 तो 3 पे आ रहा है, तो 3 निकलना है। देख चले कितने पे आ रहा है बच्चों, पहले स्थान बताओ इसका, कितने पे आ रहा है बच्चों, 3 पे। तो आपको 3 लिखना है, क्या लिखना है, 3 लिखना है। एल का मतलब होता है कितने कार्बन, तो कितने कार्बन है, 1 है, यानी एक है। आ जाओ इधर देख लीजिएगा। एक कार्बन क्या बोलते हैं, अभी बताया था, एक कार्बन है तो मैथ बोलते हैं। आ जाओ आगे। तो मैथ लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चों ने, मैथ। मैथ। और क्या जोड़ना है, वाई है, तो क्या जोड़ दिया, मैथिल। ठीक है आ जाओ, हो गया ना। अब टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, अभी बताया था, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। चलो जी आ जाओ, यहाँ लिख दिया हमने हेक्स। और इनके बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। तो क्या बन गया, इसका पूरा नाम 3 मैथिल हेक्सेन। तो पहले सबसे पहले आपको साइड चेन का नाम निकालने के लिए जब भी आपको साइड चेन दिखेगी तो क्या लिखोगे, सबसे पहले उसका स्थान कौन सी जगह पे आ रहा है, 3 पे, तो 3 लिख दिया। एल का मतलब कितने कार्बन है, एक है, तो एक को बोलते हैं मैथ, मैथ लिख दिया। तो क्या जोड़ रहा है, वाई एल, तो क्या जोड़ दिया, वाई एल। एक एग्जाम्पल और लीजिए, देखो दूसरा एग्जाम्पल और तरीके से समझाते हैं।
ये आया एग्जाम्पल, ये आया आपके लिए, देखो सबसे पहले पहले इसे काउंट करना है, फिर बाकी बात काम करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इधर में 1 2 3, इधर 3 आया तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन इधर होगी। ये होगी हमारे पास क्या, जिधर ज्यादा कार्बन होंगे उधर ही क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं मेन चेन। और जो ये बाकी बच रहा है इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बच रहा है इसको बोलेंगे साइड चेन। और साइड चेन का नाम निकालने के लिए चलो नाम निकाल लेंगे। सबसे पहले साइड चेन के लिए पहले बताया स्थान, स्थान कितना है 2 है, तो 2 पे लिखना है। चलो जी आगे, कितने कार्बन है देखो, कितने, यहाँ तो 1 था, सी यहाँ कितने सी है 2 है, तो 2 को क्या लिखते हैं एथ, और फिर क्या जोड़ेंगे इसमें वाई एल, तो क्या जोड़ेगा एथिल, तो क्या हो गया 2 एथिल। आ जाओ, कितने कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, अभी बताया था मैंने, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट। आ जाओ तो लिख दो ब्यूट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ तो नहीं, तो क्या नाम बनेगा 2 एथिल ब्यूटेन। हिंदी में जाओ, हिंदी में सॉरी, हिंदी में लिखा, हिंदी में 3 मेथिल हेक्सेन। यहाँ तो इसका नाम है, इसका 2 एथिल ब्यूटेन। ये सिंपल सी बात है, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख देना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए था, यहाँ तक की बात को कम करने के लिए कंफ्यूज करें। आगे क्लास में देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो आपको बच्चों साइड चेन और मेन चेन का आपको पता लगा, नहीं लगा पता, कुछ बच्चे कह रहे नहीं लगा पता, अच्छा ध्यान नहीं है ना क्लास में, मम्मी बुला रही है, हाँ तो मम्मी सुन लो पहले, पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी है ना, जाओ तो मम्मी सुन लो पहले, ठीक है। आ जाओ, नजर मत हटा लेना, ब्लैक बोर्ड अपने व्हाइट बोर्ड पे से हमारे, पढ़ लो चैन से। चलो आ जाओ, मम्मी बुला रही है, बच्चे भी भाई वैसे ऐसे, आ जाओ, एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। चलो यहाँ तक कि अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं 72 का सा, ऐसा एग्जाम्पल बनाऊंगा आपके, देखता हूँ कितने बच्चे बता पाएंगे। चले ऐसा एग्जाम्पल बनाया है, पहले तो बच्चों से काउंट कर लेना। अब ध्यान रखना बच्चों, काउंट करने से पहले ना आपको साइड चेन के नाम लिख लेना चाहिए, फिर मैं साइड चेन के नाम लिख लेते हैं। चले देख लीजिएगा इसको, देखो बच्चों एक कार्बन है यहाँ पे, ये लोग एक कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ अभी बताया था, एक कार्बन को बोलते हैं एल और वाई एल, तो क्या बोलते हैं एथिल, इसका नाम हो गया बच्चों मैथिल। इधर कितने कार्बन है हमारे पास बच्चों 2, यानी 2, तो क्या बोलेंगे इसको एल, और साइड चैनल में से क्या जुड़ेगा वाई है, तो क्या हो गया एथिल। तो बच्चों अब आपको ध्यान रखने का समझ में आ गया और कि काउंट कहाँ से करना है। आप इधर देखिएगा, एबीसीडी में ई पहले आता है या बच्चों एम पहले आता है, अल्फाबेट में सबको पता है ई पहले आता है, जिधर ई है उधर से काउंट कर लेते हैं हम। चलो जी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर आपको, अगर हमें तो ऊपर से भी काउंट कर सकते हैं, जैसे है इधर से कर लो। चलो पहले 1 2 3 4 5 6। तो बच्चे एक बात ध्यान रखो, मैं नोट करके देखो, देखो इधर इधर से यहाँ पे कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, इधर पे कहाँ पे आ रहा है, ये 5 पे, 5 पे आ रहा है। इधर से उल्टी तरफ चले तो ये 2 पे आ रहा है और ये 4 पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये कम है, ये भी सही है,
यहाँ पे ये कम है, ये भी सही है। हमेशा कम नंबर देने हैं। मैं बार बार रिपीट इसीलिए करता हूँ कि आप कहीं गलती ना कर जाएं। फिर बता रहा हूं आपको, क्या है, कम नंबर को ही देने हैं। परियोर यानी पर्याप्तता देनी है, इन्हें क्या देनी है, कम नंबरों की देनी है। ये आपको पता होता है, ठीक है। चलो जी, चलो ये काउंट हो गया हमारे से। चलो नाम लिखते हैं, तो इधर से लिखते हैं। पहले ई आता है कितने पे बच्चों, 2 पे है, तो क्या लिखेंगे, 2, 2 एथिल। आ जाओ। तो कितने पर है, 4 पे, तो क्या लिखोगे, 4, सॉरी 4 पे है, तो 4 पे क्या है बच्चों, यहाँ पे मैथिल, METHYL, मैथिल। ये काम था। 2 पे कितना है, 2 कार्बन, तो एथिल। 4 पे कितना है, 4 पे मैथिल। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। इसको क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, सबको पता है। और सिंगल बॉन्ड भी है सबके बीच में, तो इन, तो क्या नाम बनेगा इसका, 2 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन। सिंपल सी बात। आई बात समझ में। देखो साइड चेन भी आपको पता लगी कितने अच्छे तरीके से समझ में आ रही चीजें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे की बात चलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको साइड चेन और मेन चेन के बारे में ये पता होना चाहिए कि चीजें कहाँ जुड़ रही हैं। ये बात को बिल्कुल ध्यान, देखो एग्जाम्पल ऐसे भी आता है पेपर में, धरते कीजिएगा, एग्जाम्पल बोल लीजिएगा। ऐसे कोई एग्जाम्पल आया, देखो फिर भी आपको काउंट करना है, वही ध्यान में रखना है। कोई डर नहीं करना है, पहले काउंट कर लीजिए बच्चे। यहाँ से होगा 1 2 3 4 एंड 5। यस या नो, देखो बच्चों किधर कार्बन, इधर कार्बन ज्यादा है, इस पे ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, ये साइड चेन है हमारे पास, ये भी साइड चेन है। बताओ बन गया। ऐसे भी कर सकते हैं, तरीके दो हैं, आप किधर से भी कर सकते हैं। आपके देखो एक तरीका मैं बताता हूँ कैसे, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैसे। देखो चले, देखो नाम लिख लेंगे पहले इसका। तो देखो ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे है, तो 1 1 1 दोनों सेम है, तो दोनों सेम के लिए बताया था मैंने, डाई लगाते हैं। अभी इससे पहले थोड़ी सी पहले दोनों सेम है तो क्या होते हैं, CH3 का नाम बताया था, क्या बनता है, मैथिल। क्या बनता है, मैथिल। तो 2 2 डाई 1 1 1 मैथिल। कितने कार्बन बच्चों, सबको पता है, 5। यानी कितने बच्चों, 5 कार्बन। 5 कार्बन कितने बोलते हैं, जरा बताना, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो पेंटीन बन गया, ये इसका नाम है। एक तरीका और भी हो सकता है, देखो और भी एक तरीका है करने का। कैसे, तरीके हैं हमारे पास बहुत सारे, ये मत करना कि तरीके नहीं। एक तरीका और है, देखो एक देखो, हम बच्चे यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। एक को साइड चेन बनाना चाहिए, ऐसे भी तो, क्योंकि बच्चों जितना ज्यादा कार्बन होगा वो जिधर काउंट करना, ऐसे भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी गिन सकते हैं। तो क्या नाम बन जाएगा, साइड चेन कितने पर आ गया, यहाँ पे 2 पे, तो 2, क्योंकि 2 पे है बच्चे, 2 लिखा हुआ, क्या है, CH3 का नाम बताइए, मैथिल, METHYL। क्या बन गया, मैथिल। आ जाओ, कितने कार्बन हो गए, 6, 6 को बोलते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड इन हेक्सेन। ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, नाम तो बहुत सारे हैं, आप तो उनसे नाम सीख सकते हो, वो सीख लो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे सीख सकते हो, आपके सामने सब कुछ है। तो ध्यान रखना, तरीके दो हैं, आपको चाहे ऐसे लिख लीजिएगा, या जो सा आपको ऑप्शन में लगे कल को पेपर में, वो आपको टिक करना है। और आपको दोनों को ऑप्शन मैंने बता दिए है। यस या नो, यहाँ से कोई डाउट किसी को,
कोई डाउट हो तो बच्चों हमें आप कमेंट करके बता देना, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे, थोड़ा लेट देंगे पर उसका आंसर आपको देंगे, ठीक है। आगे साइड चेन की समझ में बात आई। मैंने बच्चों आपको इससे पहले ध्यान रखना, मैं पीछे चलता हूँ क्लासों को देखो एक बार रिवाइज कर रखता हूँ। ये देखो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे आपको पहले ये स्ट्रक्चर समझाया, आपको एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया, आपको आपको मैंने सब्स्टिट्यूट बताया। सबसे पहले प्रतिस्थापन, अगर ये स्ट्रक्चरल साइकिल हो, ये कार्बन की वैलेंस आपको पता होना चाहिए, कार्बन 10 को एक को मैथ ए नेम, ये फंक्शनल ग्रुप है, इनका यूज कैसे करते हैं ये आपको सब पता होना चाहिए कि यूज कैसे करते हैं। आगे चलें तो मैं आगे एग्जाम्पल और कराता हूँ अभी आपको, देखो और अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत एग्जाम्पल कराते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, आ जाओ आ जाओ, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लिख देते हैं बच्चे एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है CH3 C00 CH2 एंड CH3। ये एग्जाम्पल आया आपके यहाँ पे दिमाग में आया होगा, मेरे भी दिमाग में आया होगा, आपके भी आ जाए। ऐसा भी आते हैं नाम जिससे आपको देखो, सबसे पहले नाम के लिए मैंने बताया था आपको काउंट करना जरूरी है, बगैर काउंट के आप नहीं कर पाओगे। देखो ये वाला आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा, ये फंक्शनल, देखो कहाँ है सर, हमें तो नहीं दिखा, आप दिखेगा देखो, ये रहा आपका फंक्शनल। ये सी के पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ ओ, कहाँ ये रहा, सी के साथ डबल सिंगल बॉन्ड ओ, फंस गए। देखा कैसे घुमा दिया उसने आपको, यहाँ तो आपको ऐसे दिखा रखा है, देखो ये है फंक्शनल ग्रुप। तो इसको इसको सीधा ऐसे घुमा दो ना, तो ये सीधा उधर आ जाएंगे, ओ इस पर जाएंगे। समझ में आई बात, ऐसे आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। चलो चलो आगे आगे देखते हैं, चीजों को समझना होना है, समझते रहना है, ध्यान रखना। जाओ पहले काउंट कर, देखो 1 2 3 एंड 4, ये आपने 4 काउंट करा, ठीक है। सबसे पहले आपको काउंट करना है कितने कार्बन हमारे पास, 4 है, और 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट। तो लिखो ब्यूट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन लिख दो। आ जाओ, कितने पर फंक्शन हुआ है, 2 पे। तो कुछ बच्चों का कमेंट आएगा कि सर डबल बॉन्ड भी तो नहीं बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड गिनने, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, वो नहीं गिनना डबल बॉन्ड। ये आपको चल है। आ जाओ आगे, और क्या बोलते हैं इसको, COO क्या बोलते हैं, ओन। क्या बोलते हैं, ओन। तो लिख दो यहाँ पे, क्या लिखोगे, ओन। ओन। और आपको पता है ये ओ भी ओवल साउंड है, ई भी, तो यहाँ का ई हट जाएगा, तो क्या नाम बनेगा हमारे पास, ब्यूट एन, इसको ऑन, ब्यूटेन 2 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो जो आपकी समझ में ना है। बच्चों वोवल साउंड आपको सबको पता होते हैं कि वोवल साउंड कौन से होते हैं, यस या नो, वोवल साउंड का पता होना चाहिए ना, ए ई, ये सारे वोवल साउंड होते हैं हमारे पास। आगे की बात देखते हैं, आगे की बात को समझते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे, देखो भी आपके सामने ही, एग्जांपल 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 के साथ ही चीजों को सीखेंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम चीजों को, दोबारा से एक एग्जांपल और लेंगे, एग्जांपल से ही चीजें सीखेंगे हम, बगैर एग्जांपल के समझ में नहीं आने का कुछ भी। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया, आ जाओ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अच्छा देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पे, आ जाओ बच्चों, ये नाम लिखा हो, मैंने नाम लिखा, आ जाओ पहले काउंट करना है। देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कहाँ है, ये रहा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, क्या है ये हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप है। आ जाओ फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, तो फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। चलिए सबसे पहले
नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, अभी बताया था बच्चों, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। चलो तो लिख दो पेंट। और सबके बीच में कैसे है, सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ते हैं ना इन। ओके, और ये कितने पे आ रहा है हमारे पास, 2 पे। क्या आ रहा है, 2 पे। और 2 पे क्या लिखते हैं, इसको अभी बताया था ऑन, तो ऑन लिख दो, ऑन। और आपको बताया था ओ और ई क्या है, वोवल साउंड है, इसको हटा दीजिएगा। आपको पता है वोवल साउंड होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और एक हमारे पास है वाई। सर ये वाई कहाँ जुड़ेगा, ये केमिस्ट्री का वाई है, बता देंगे आपको वाई क्यों, क्योंकि बच्चों देखो आपको पता है वोवल साउंड में इसमें ये वाई आ रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, हमें ई ये काटने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़ेंगे, जैसे अभी ई कर। तो इसका नाम क्या लिखना है आपको, पेंट ए, इसका ई कट गया, डिलीट हो गया, और 2 पे ओ। तो क्या नाम बनना, पेंट 2 ऑन। समझ में आई बात यहाँ तक कि समझ में कुछ किसी को डाउट हो तो, आया किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से चीजें समझ में आती है। आ जाओ एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो ऐसे जोड़ से बच्चों से फंस गई गड्डी। क्या हो गया, गड्डी बच्चों फंस गई। आ जाओ, सबसे पहले आप इधर देख लीजिएगा, ये हमारी क्या है, ये यहां से देख लीजिएगा, ये है हमारी क्या होगी, मेन चैन। क्या है बच्चों, मेन चैन। चलो जी, और ये क्या है हमारी बच्चों यहाँ पे, साइड चेन। क्या है बच्चों यहाँ पे, साइड चेन। यस या नो, तो हमारे पास क्या मेन चेन है, और सबसे पहले आपको पता था जिधर ज्यादा कार्बन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मेन चेन बोलते हैं। और जिधर कार्बन क्या होते हैं, कम होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। यस या नो, क्या इतनी सी बात समझ में आई तुम्हारी या नहीं बच्चों, बताओ फटाफट से, आ जानी चाहिए थी नीचे। बट बच्चों यहाँ से ना इनकी थोड़ा सा गलती होगी, डिलीट हो गया, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल में एरर है। आ जाओ, ये एरर है यहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा गलत सा हो गया वो एग्जाम, दोबारा लिखता हूँ, कोई बात, मिस्टेक हो जाती है, कोई बात, इंसान से होते होते। CH3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CH3 का बच्चों, यहाँ पे C, यहाँ पे CH, और बच्चों इसी पे जुड़ रहे हैं हमारे पास CH3 एंड CH3, ऐसे जुड़ रहे हैं, सॉरी गलती से हो गया। अच्छा चलिए काउंट करते हैं, काउंट करने का तरीका आपको पता ही है, देखो 1 2, क्योंकि फंक्शन ग्रुप 3, चाहे इधर चले जाए, चाहे लेफ्ट चले जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, आप किधर को जा सकते हैं, मर्जी आपकी है, नीचे को आ जाओ। चलो 4 हो, तो टोटल कितने कार्बन है, ये जो हमारी जो मैंने यहाँ पे ऐसे करी है, ये जो मैंने आपको सर्कल करा है, ये है हमारी मेन चेन। और ये क्या बच्चों, ये बची हुई है, इसको बोलते हैं साइड चेन। ये सेम में 2 ही चेन है, मेन चेन और एक साइड चेन। आ जाओ, तो साइड चेन में कितने कार्बन है हमारे पास बच्चों, 1 है। सबसे पहले क्या होना है, कितना स्थान पे, कितने पर है, 3 पर, तो 3 लिखा, क्या है, मैथिल, तो आपने मैथिल लिखा, METHY, मैथिल। ओके, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यू लिखा है मैंने, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट। सबके बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इन लगा दिए। और ये कितने पे हमारे पास, 2 पे, और इसको क्या बोलते हैं, ऑन, तो 2 ऑन। और ये वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड में ये वाला ई क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यानी इसको मैं रफ कर देता हूँ, आ जाऊं, तो इसको हम नहीं गिनते, क्योंकि वोवल साउंड ये रहा हमारे पास, तो इसका नाम ये बनेगा 3 मैथिल ब्यूट 2 ओ। यस या नो, इतना सिंपल वे में मैं सारी आपको, मैंने बिल्कुल जीरो से लेके मैं आपको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको
नंबर प्रोवाइड करा दूं, जो उनसे भी आपको IUPAC समझ में नहीं आएगी, IUPAC नहीं समझ में आएगी, आपके लिए हम सदैव तत्पर हैं। आप जब को आप जरूरत पड़ेगी हम आपको उसका जवाब देंगे। थोड़ा लेट सवेर हो सकता है, इससे फर्क नहीं बच्चों, सबके साथ काम है। चलिए आगे एग्जाम्पल और कीजिएगा। CH3 जोड़ा बच्चों मैंने यहाँ पे, CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे CH3। चले आपको बस पहले देखो कितना आसान सवाल है आपकी, ये पहले काउंट करना। देखो 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ 4 पे आ, देखो 1 2 3, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा कैसा ग्रुप है, ये भी लिख देता हूं मैंने, फंक्शनल ग्रुप। हमेशा कम नंबर देने हैं, इधर से गिनूंगा 1 2 3 4, इधर 4 पे आ रहा है, इधर गड़बड़ी हो जाएगी, तो कम नंबर पे हमेशा प्रायोरिटी देनी है। तो 3 4 5 एंड 6। चलिए ये तो होगी हमारी बच्चे। देखो कार्बन सबसे ज्यादा है, तो मैं इधर देख डिजाइन बना दे, जहां मेरी ये लाइन चल रही है, ये है मेरे पास बच्चों, क्या है ये, मेन चेन, अभी तो बताई थी मेन चेन है ये। और ये हमारी क्या है, साइड चेन है, ये साइड चेन है। और ये भी क्या है हमारे पास, साइड चेन है। ठीक है, आपको साइड चेन के नाम पता है, साइड चेन कैसे लिखते हैं वो पता है, आपको सब पता है। चलो देखो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ 2 पे है और किस पे बच्चों, 4 पे, तो क्या लिखेंगे 2 पे, और किस पे लिखेंगे बच्चों, 4 पे। तो सॉरी सॉरी सॉरी, क्या, ठीक है, कितने पर, 2 पे है, ये लिखा 2 पे, और ये कितने पर, 4 पे, 4 लिख दिया। जब दो चीज एक सेम होती है तो उसको क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, तो डाई लिखते हैं। दोनों कितने हैं, CH3 है, CH3 का नाम बताया था मैंने, क्या होता है, मैथिल, METHY, क्या जोड़ते हैं, मैथिल। दोनों सेम थे तो डाई लगाया, एक जैसे हैं CH तो क्या हो गया, मैथिल, तो क्या नाम बनेगा, 2,4 डाई मैथिल। यस या नो, आ जाओ आगे की बात को मैं कंटिन्यू करता हूं। चले, कितने कार्बन है बच्चे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और 6 को क्या बोलते हैं, जरा बता सकते हो मुझे आप लोग, बताओ फटाफट, क्या बोलते हैं 6 को, 1 2 3 4 बताओ। आ जाओ बच्चों, हो गया। देखो बच्चों 2 पे यहाँ था बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 4 था, तो 2 एंड 4 यहाँ पे दोनों सेम है तो डाई लगाया। ये भी CH3, ये भी 2, जब दोनों एक जैसे तो मैथिल की डाई लगाया। टोटल कार्बन कितने हमारे पास, 6, यानी 6 है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, सबको पता था। और बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, एन लगा दिया। और ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, CH को क्या बोलते हैं, ओन। तो लिख दो कितने बार है, 3 पे, तो 3 ओन। और आपको पता है ओ है, ई है, वोवल साउंड है, तो इसको क्या है, इस वाले ई को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, तो इसे हटा भी देंगे, इसे हम हटा देते हैं, ये चीज हट गया। तो इसको क्या बोलेंगे, एन, ये एन बन गया। तो क्या नाम बना, 2 4, 2 और 4 पे सेम है ये, ठीक है सर, सेम है तो डाई लगा दिया। और एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, और वाईएल साइड चेन है तो इल, तो क्या हो गया, मैथिल। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, एन। और ये फंक्शन ग्रुप कितने पर हमारे पास, 3 पे, तो 3 लिख दिया। और इस फंक्शन ग्रुप का क्या नाम है, ओन, तो यहाँ पे मैंने ओन लिख दिया। बताओ, इतना आसान है आपके लिए, बहुत आसान। चलो आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं, समझ में आई होगी बात, यस या नो, आगे चलते हैं। चलो एक एग्जांपल और आपकी स्क्रीन पे ये रहा, चले एग्जाम्पल से समझाऊंगा सारी चीज, सारे रूल्स आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। चलो देखो एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, CH3, CH3, यहाँ पे CH3 हो गया बच्चे, यहाँ पे क्या लिखते हैं, C रहने देते, कोई बात। आ जाओ,
यहाँ पे सी हो गया, आ जाओ यहाँ पे CH3 जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे भी CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, फिर CH जोड़ दिया, यहाँ पे Br जोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे COOH। ये नाम है, ये आपका नाम हो गया यहाँ पे। अब इसका नाम बताएं, चलो फटाफट जल्दी से कमेंट में बताएं, जल्दी जल्दी से, बहुत जल्दी बताएं नाम, जल्दी से बच्चों नाम बताएंगे। चलो चलो नाम बताओ, नाम बताओ। पहले तो देखो, सबसे पहले काउंट करना है, फिर बता रहा हूं, कंफ्यूज हो, इतनी देर में नहीं बताया जा रहा आपसे। पहले काउंट करना है, ये बड़े लोग हैं, ये हमारे यहाँ पे, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास साइड चेन है, सबको पता है, ये साइड चेन है, ये भी हमारे पास क्या है, साइड चेन है, और ये हमारे पास क्या है, अभी बताया था, सब्स्टिट्यूट है ये हमारे पास, ये सब्स्टिट्यूट है। आ जाओ, बस नाम निकालना है, पहले काउंट करते हैं, सबसे पहले काउंट करना है, उसके बाद सारी कहानी को ऐड करना है। आ जाओ काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। एक कार्बन है तो इसको साइड चेन को क्या बोलते हैं, मैथ और वाईएल, तो क्या हो गया मैथिल, ये भी कितना, एक कार्बन तो मैथ, साइड चेन में क्या जोड़ लेंगे वाईएल, तो क्या हो गया मैथिल। आ जाइए, सबसे पहले पता है इसका नाम लिखें क्योंकि बी पहले आता है, आप देख लीजिएगा, देखो कैसे, ये रहा बी आता है पहले, क्योंकि सबसे पहले क्या आएंगे, प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट आएंगे, यस या नो। आगे चल, पीछे चलते हैं, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, ये लिखे हुए हमारे पास। चलो कितने पर बच्चों, 2 पे तो 2 लिखो, 2 पे क्या है ब्रोमो, तो ब्रोमो लिखो। आ जाओ, हो गया 2 ब्रोमो। आ जाओ, ये दोनों कितने पर, 3, ये भी 3, ये भी 3 पे, तो क्या लिखेंगे 3,3, 3 आ जाओ, दोनों सेम है तो डाई लिखेंगे, ठीक है। और क्या है मैथिल, तो मैथिल METHYL, क्या हो गया मैथिल। आ जाओ, कितने कार्बन है 4, 4 को कितने कार्बन, आपको 4 कार्बन नहीं पता कितने होते हैं, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट। ये रहा हमारे पास, क्या है ब्यूट, लिखे हैं, लिख देते हैं ब्यूट, ब्यूट लिख दिया बच्चों। चलो सबके लिए सिंगल बॉन्ड है जी सर, तो ब्यूटेन लिख दीजिएगा। आ जाओ, अब बच रहा है COOH। सर COOH का नाम कहाँ से आएगा, आ जाए, ये रहा COOH, कहाँ है, ये रहा, क्या नाम है इसका, ओइक एसिड, क्या नाम है ओइक एसिड, तो लिख दीजिएगा 1 पे कितना है ओइक एसिड। आपको पता है, फिर वही वाली बात है, हमारे पास क्या है, ये रे वोवल साउंड, वोवल साउंड है ये, सॉरी, तो यहाँ से ई हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ओ और ई एक साथ हम नहीं लिख सकते। कोई कोई बच्चा कह रहा होगा सर इसका ओ हटा दो, नहीं नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये बड़े लोग हैं, इनका आपको ई और ई नहीं हटाना, ध्यान रखना। चले आगे चलते हैं, तो इसका ई हम नहीं हटा पाएंगे। चले यहाँ से आ जाए, तो ये नाम इसका बच गया। बिल्कुल सिंपल में बताओ, आपने छोटी सी चीज को शुरू किया तो हम कहाँ तक पहुंचे, इतने बड़े लेवल तक हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, ना कोई हार्डनेस है ना कुछ है। एक एक चीजों को 2-2 बार 3-3 बार एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। आवाज तो आ रही है ना बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, और चलते हैं आगे की बात, एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल से मत डरना, एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते, देखो CH3 CH और CH3, यहाँ पे जोड़ दिया COOH। आ जाओ, सबसे पहले फिर बता रहा हूं, काउंट करना है। चले बच्चे यहाँ से कीजिए 1 2 3, ठीक है 1 2 3। देखो मैंने इधर से किया, जब भी 2 पे आ रहा है क्योंकि बड़े आदमी है बच्चों, ये बड़े आदमी का मतलब फंक्शनल ग्रुप है, ये बड़े लोग हैं तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि बड़े लोगों का काम ही जो है फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे आपको इनको क्या है, सबसे पहले गिनना है फंक्शनल ग्रुप, सबसे बड़े आदमी है फंक्शनल ग्रुप, वहीं पे उन्हें 1 रखना है। ये नहीं कि यहाँ से मत गिनते ना, नहीं बच्चों, तो लेफ्ट से या राइट से, पता लगे आपने बीच में से गिन दिया, बीच में से भी गिन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको क्या है हमसे बीच में कैसे गिनेंगे, बीच में मत गिन देना कहीं फंस जाए।
तो तरीके बहुत सारे हैं, आपको मैं अगर तरीके पे आऊं तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके भी हैं, मैं आपको और तरीके भी समझा सकता हूँ। बताओ क्या हो, तो और तरीका भी है फंक्शनल ग्रुप का कि आपसे जरा बता दीजिए कहाँ से गिनेंगे, तो वहां से भी काउंट कर सकते हैं। आ जाओ, आप ऐसे ही गिनते हैं लेकिन ऐसे नहीं गिनना है। आ जाओ, मैं तरीका दूसरा बताता हूँ आपको गिनने का। अब देखो, यही फंस गए थे आप अभी। गिनना नहीं, आ जाओ। देखो सबसे पहले काउंट करते हैं। आपको काउंट जो करना था ना बच्चों, फंक्शनल ग्रुप से करना था। फंक्शनल ग्रुप ये रहा, यहां से काउंट करना है 1 2। चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, वो आपकी मर्जी है। चले किधर चले जाओ, इधर चले जाओ। ठीक है, तो ये बनी है आपकी यहां से ऐसे। ये जो आपको बनाई है ये है आपकी मेन चेन। क्या है बच्चों, मेन चेन। और ये जो हमारे पास बना है ये है हमारे पास साइड चेन। मैंने तो फिर बताया था, कंफ्यूज क्रिएट हो गया। देखो यहां से शुरू करा, जहां भी ये आपको फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे उसको कम नंबर देने हैं, कम नंबर देने हैं। फिर बता रहा हूं कम नंबर देने हैं, उससे ज्यादा नंबर आपको नहीं देने हैं, सबसे कम नंबर देने हैं। आगे चलते लिखो जिनका नाम, नामकरण करते हैं। चलो कितने पर है, साइड चेन है। साइड चेन में एक कार्बन तो मैथ लिखते हैं, वाई एल तो क्या हो गया, मैथ ही हो गया। कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 पे है, ये मैथ साइड चेन कितने पे, 2 पे तो 2 लिख दिया इससे पहले, खत्म। आगे चलो, 1 2 3, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, अभी बताया था। 3 कार्बन कहाँ है हमारे पास, ये क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। आ जाओ लिख दो प्रोप। प्रोप सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दो इन। चलो आ जाओ, और कितने पर है सी डबल ओ एच, 1 पे है। और सी डबल ओ एच का नाम क्या है, सी डबल ओ एच का नाम कितना है, ओइक एसिड। तो लिख दो ओइक एसिड। ये ऐसे नाम बन गया, लेकिन आपको पता है वोवल साउंड यहाँ से ई हट जाएगा, इसको डिलीट कर दीजिएगा। चलो जी, ये डिलीट हो गया यहाँ से, ये इसका नाम हो गया। आ जाओ, ये इसका नाम हो गया। ऐसे 1 को लिखो या लिखो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये आपको नाम समझ में आना चाहिए कि क्या नाम है, 2 मेथिल प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक है, चाहे आपको अगर 1 नहीं लिखना है तो 1 मत लिखते, कोई बात नहीं, इसको ऐसे घटा सकते हो। कोई बच्चे होते हैं 1 नहीं लिखना चाहते, मत लिखो। मैं तो आपको बच्चों चीजें ब्रेक करके बढ़ा रहा हूँ। प्रो एन है, ठीक है, एन है, ओइक है, एसिड है, लो एसिड। तो क्या नाम बन गया इसका, 2 मेथिल प्रोपेन ओइक एसिड। ये इसका नाम, 2 मेथिल प्रोपेन ओइक एसिड। चले आगे की बात और कर लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास एग्जाम्पल ही भरपूर है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, बस हम तो आपको कराने के लिए ही आए हैं। चलो एग्जाम्पल और स्क्रीनशॉट ले लिया, जो आगे चलते हैं। देखो ये आगे हमारा एक एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा है एक नया और, CH3 CH3। यहाँ पे मैंने CH लगाया, यहाँ पे भी CH लगाया, और यहाँ पे क्या लिखा, CH2 COOH। और यहाँ पे मैंने जोड़ा CH3, यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे भी मैंने CH3 ऐड किया। एक काम कर लेते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, गड़बड़ी नहीं होनी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक करते हैं, देखो कंफ्यूज करना है आपको। अच्छा ऐसे जोड़ दिया उसने, देख रहे हो कितना दिमागदार है वो, कि उसने ऐड ही ऐसा कर दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। अब सबसे पहले जिधर ज्यादा कार्बन हो उधर कोई आपको क्या करना है, काउंट करना है। ये ध्यान रखना, कहीं आप काउंट ना कर पाए तो ध्यान रखना। चलिए आ जाए, चले काउंट करते हैं। काउंट करने का तरीका पहले वही, आपको फंक्शनल ग्रुप देखने हैं,
फंक्शनल ग्रुप का है हमारे पास, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा। जहां भी ये है वहीं पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है। ये रहा 1 2 3 4। अब यहाँ फंस गए, कोई बच्चा सीधा जाएगा, कोई बच्चा इधर को जाएगा। जहां को आपको जाना है वहीं पे फंस जाएंगे आप। बताओ कितने बच्चे कहाँ को जाएंगे, नीचे को जाऊं या ऊपर को जाऊं, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बच्चों। 1 2 3 4, जल्दी बताओ जल्दी, कहाँ को जाना है, आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो सवाल होगा नहीं। फटाफट बताएं, फटाफट से आ जाओ। देखो बच्चों, नीचे को भी जा सकते हैं, ऊपर को भी जा सकते हैं, मर्जी है। हम नीचे को जाएंगे, कोई बात नहीं। 5 एंड 6, आ जाओ, ऐसे जाएंगे। ये क्या होगी इसकी बच्चों, ये हो गई इसकी मेन चेन। क्या होगी बच्चों इसकी, ये मेन चेन है। और ये वाली जो है ये इसकी साइड चेन है। और ये भी क्या है इसकी हमारे पास, साइड चेन है। बस यही आपको चीजें पकड़नी थी कि क्या ही आपको पढ़ना है। कोई कोई बच्चा सीधे जाएगा। बच्चे यहाँ पे 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। इधर जाएंगे तो नीचे 6 हो जाएंगे। तो मैंने बताया जिधर ज्यादा कार्बन होते हैं वही क्या होती है, हमारी मेन चेन होती है। और जिधर कार्बन कम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। यही आपको बात इसलिए समझा जा रही है बार बार, कि जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। चलो आगे लिख दीजिएगा बस। कितने कार्बन यहाँ 3 पे हैं, यहाँ पे कितने पे बच्चों, 4 पे हैं। दोनों सेम है तो लिखते हैं, क्या लिखें, 3 4। 3 एंड 4 दोनों सेम है तो डाई लिख देंगे। और कितने कार्बन है, मैथिल है तो मैथ, क्योंकि ये भी क्या होगा, मैथिल हो जाएगा। ये मैथ है, वाई साइड चेन है। ये भी क्या होगा, मैथ है और वाई तो मैथिल, लिख दो मैथिल। चले, हो गया यहाँ तक। चलो, कितने कार्बन है बच्चे, देखो ये 4 पे है, ये 3 पे, तो 3 के लिए लिखा, ये 4 पे लिखा। दोनों सेम है तो डाई लिख दिया। क्या है, मैथ तो मैथ। टोटल बताओ कितने हैं, 6 है। 6 को क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। सिंगल बोन सबके बेर में इन हेक्सेन हो गया। कितने पर आता है, 1। और सी डबल इसको बोलते हैं ओइक एसिड। अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले। ये वोवल साइड है, इसका ई हट जाएगा, फिर वही डिलीट वाली बात है। आ जाओ कर देते हैं डिलीट। यहाँ से इसको डिलीट करो, 1 को डिलीट कर दीजिएगा, ये नाम बन गया। इसको यहाँ से जोड़ देना, सिंपल सा नाम हो गया। ऐसे जोड़ते थे, इसको डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से, इसको साथ जोड़ दीजिएगा। देखो क्या होगा, मोइक ओइक एसिड। कुछ बच्चे सोचे हैं सर गलत है, गूगल पे चेक कर ले। गूगल पे चेक कर लेना बच्चा, जो गलत है वो तो गलत ही बताया, गूगल कौन तो सही बताता है सारी बातें। आपको रूल से चलना है, गूगल को रूल्स कहाँ पता है आपको? तो पता है गूगल को भी इंसान ने बनाया है। बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? कर लेंगे आप लोग सब? चलो तो आगे की बात और चलेंगे। एक और सवाल करा देते हैं आज का, लास्ट सवाल। चलो देखते हैं। आ जाओ, सबसे पहले आपको जिधर मैन चेन है देखो, ये तो फंक्शनल ग्रुप ही है हमारा। फंक्शनल ग्रुप, इसे तो 1 ही रखना है। 2 3, नीचे जाओगे 4 नहीं, क्योंकि 5 6 3 4 4, नीचे जाओ 5, ऊपर जाओ तब भी 5, आगे जाओ तब भी 5। एक ही बात, ठीक है, ये ध्यान रखो। ये भी हमारी साइड चेन, ये भी साइड चेन और ये भी साइड चेन। ये भी हमारे पास साइड चेन है, यस या नो, ये भी हमारे पास साइड चेन है। एंड ये भी हमारे पास क्या है, साइड चेन।
चलें पहले साइड चेन को देख लीजिए कितने पर है, ये 3 पे है, ये कितने पर है, ये भी 4 पे, वो भी 4 पे, 4 को, हाँ 4, ठीक है चलो। अब 1 2 3 3 है, और जब 3 चीज से वो तो इसको लिखते हैं ट्राई। आ जाओ, कितने हैं, साइड चेन है तीनों, एक ही कार्बन है तो मैच जोड़ दो, साइड चेन तो क्या जुड़ेगा, वाई तो क्या हो गया, 3 4 4, तीनों सेम है, ट्राई मैथिल, कितने कार्बन है, 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, अभी आपने पढ़ा था कि 5 को सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, इन, और ये ओइक है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ये इसका नामकरण है। क्योंकि बच्चों मैंने इसमें ओवर साउंड में ई भी हटा दिया, इसका वन भी हटा दिया, तो क्या बना, 3 4 4 ट्राई मैथिल पेंटेन ओइक एसिड। यस या नो, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों की, कर लोगे ना, हाँ बच्चों हो जाएगा नंबर आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी किसी को भी। चलो जो आज के लिए क्लास हमारे पास इतनी ही, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो समझ में ना आए वो पूछ लेना आप, ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके टेक केयर, बाय बाय।